मैं ये मार्कर 10 रुपए में खरीद सकता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलिए तो आप कहेंगे मैं खरीद सकता हूं, यानी कि आई कैन बाय ये मार्कर, यानी दिस मार्कर 10 रुपए में को कहते हैं इन 10 रुपीज। लिखते वक्त आप ₹10 लिखते हैं, बोलते वक्त जनरली आप 10 रुपीज कहते हैं। इसी तरह से तो इस सेंटेंस को आप बनाएंगे, लेकिन क्या ये सेंटेंस आपने सही बनाया? नहीं, यहां पर इन नहीं आएगा, यहां पर आएगा फॉर। ऐसा क्यों? जब भी आप किसी चीज के बदले में किसी दूसरी चीज को लेते हैं, जैसे मैंने आपको मोबाइल दिया और आपसे बदले में मैंने लैपटॉप ले लिया, या मेरे पैसों में आपसे कुछ खरीद लिया, कुछ ले लिया, 2000 रुपए में, 5000 रुपीज में, 1,00,000 रुपए में, हमेशा वहां पर फॉर का यूज किया जाता है। इसीलिए तो प्रेपोजिशंस बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि हर बार मे के लिए आप इन का यूज नहीं करेंगे और हर बार इन का मतलब मे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं घर में नहीं हूं, मैं घर में नहीं हूं, इसके लिए इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आई एम नॉट एट होम, आई एम नॉट एट होम। तो यहां पर मे के लिए एट का यूज हो गया। अच्छा, इस सेंटेंस को वैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, मैं घर पर नहीं हूं या मैं घर पे नहीं हूं। तो घर में, घर पर, घर पे, आप कुछ भी कहें, कुल मिलाकर इंग्लिश में जब आप बोलेंगे तो हमेशा एट का यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कह दूं, मैं अपने घर में नहीं हूं, मैं अपने घर में नहीं हूं, तो क्या इसे इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा, आई एम नॉट एट माई होम? नहीं, जनरली ऐसे नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? इन लगा करके, आई एम नॉट इन माई होम। ये बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, जैसे आप कहते हैं माई होम, माई, हिज, हर, देयर, योर, आर, जैसे ही आप यहां पर कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, तुरंत आप एट की जगह पर इन का यूज करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप एट का यूज करेंगे तो दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, लेकिन स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से इंग्लिश नेटिव बोलते हैं यहां पर वो इन का यूज करते हैं। और अगर मुझे ये कहना हो मैं स्कूल में नहीं हूं, मैं स्कूल में नहीं हूं, ऐसे में क्या मैं आई एम नॉट एट स्कूल बोलूंगा? नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमेशा स्कूल के साथ क्या लगेगा? इन। आई एम नॉट इन स्कूल। भले ही मुझे कहना हो कि मैं अपने स्कूल में नहीं हूं, आई एम नॉट इन माई स्कूल, तो यहां पर तो हमेशा ही इन का यूज होता है। होम के साथ में एट का यूज और स्कूल के साथ में इन का यूज। लेकिन जैसे ही होम से पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, माई, हिज, हर, योर, आर, देयर, ऐसे में आपको क्या करना है? इन का यूज। अच्छा, चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। रोहन ने लैपटॉप को अपने डेस्क से उठाया। आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? रोहन ने उठाया, रोहन पिक्ड, क्या उठाया? लैपटॉप, द लैपटॉप। कहां से? अपने डेस्क से। अब से के लिए आपके दिमाग में आता है फ्रॉम द डेस्क। ऐसा बोलना गलत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश नेटिव कैसे बोलते हैं ये हमें समझना है। ऐसे केस में वो से के लिए फ्रॉम की जगह पर ऑफ का यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेपोजिशंस के रूल के हिसाब से जब भी किसी सतह से, जब भी किसी सरफेस से किसी चीज को अलग किया जाता है तो उसके लिए ऑफ का यूज होता है, फ्रॉम का नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने सेंटेंस रखूं, वो टेबल से धूल हटा रही है, वो टेबल से धूल हटा रही है। ऐसे में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो धूल है, उसको वो अलग कर रही है सतह से। ऐसे में आपको टेबल से के लिए फ्रॉम द टेबल नहीं बल्कि ऑफ द टेबल कहना होगा। शी इज वाइपिंग द डस्ट, वो डस्ट को वाइप कर रही है यानी हटा रही है ऑफ द टेबल, टेबल से। यहां पर आप वाइपिंग की जगह पर रिमूविंग भी कह सकते हैं, बात एक ही है। हाँ, अगर मैं इस तरह से कहूं कि मैं देहरादून से आ रहा हूं, मैं देहरादून से आ रहा हूं, तो देहरादून से, देहरादून एक जगह है। जब हम किसी जगह से की बात करेंगे ऐसे में फ्रॉम का यूज होगा। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। एक सेंटेंस देखिए, मैं सुबह से लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, इसके लिए तो आप सिंपली कहते हैं आई एम राइटिंग।
सुबह से, सुबह से के लिए हम क्या कहें? फ्रॉम मॉर्निंग? नहीं। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि जब भी किसी निश्चित समय से की बात हो, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, ऐसे में सिंस का यूज होता है, सिंस मॉर्निंग। और यहां पर तो एक और प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं सेंटेंस है रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन जब भी समय से की बात हो जाए, जैसे यहां पर है मॉर्निंग से, सुबह से, ऐसे में ये सेंटेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहां पर एम का यूज नहीं होगा, बल्कि क्या यूज होगा? हैव बीन। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही तब होगा जब आप कहेंगे आई बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर आपने देखा कि से के लिए सिंस का यूज हो गया। और अब देखिए इस सेंटेंस में वो कई दिनों से ये कर रहा है, वो कई दिनों से ये कर रहा है। यहां पर भी आप देख रहे हैं रहा है, तो आपको लगेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन कई दिनों से, जब भी आप किसी काम को कर रहे हैं किसी समय से, ऐसे में कंटिन्यूअस टेंस नहीं बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और कई दिनों से, कई दिनों से के लिए हम क्या कहें? सिंस मैनी डेज? नहीं, ऐसे में आप कहते हैं फॉर मैनी डेज। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी किसी अवधि से यानी ड्यूरेशन से की बात होती है, जैसे कई दिनों से, 2 घंटे से, 2 दिन से, ऐसे में से के लिए हमेशा फॉर का यूज होता है। तो इस सेंटेंस को सही तरीके से कैसे बनाया जाएगा? ही हैज बीन डूइंग दिस फॉर मैनी डेज। यहां पर हैज बीन का यूज सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन गया, क्योंकि यहां पर किसी समय से का जिक्र हो गया। अब एक और सेंटेंस देखिए, वो अपनी कार से आया। वो आया, इसके लिए तो आप सिंपली कहेंगे ही केम। अपनी कार से, जब भी आप किसी वाहन से यानी किसी व्हीकल से आने या जाने की बात करते हैं, जैसे बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, या फिर कार से, साइकिल से, ऐसे में हमेशा से के लिए क्या यूज करते हैं? बाय। तो यहां पर आप क्या कहेंगे? बाय हिज कार। इसी तरह का एक सेंटेंस हो सकता है, वो शाम की फ्लाइट से आ रहा है। वो आ रहा है, ही इज कमिंग, शाम की फ्लाइट से, बाय द इवनिंग फ्लाइट। यहां पर बाय का यूज क्यों हुआ? क्योंकि वो फ्लाइट से आ रहा है। फ्लाइट भी तो एक व्हीकल है, एक वाहन है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर शाम की जगह वो सुबह की फ्लाइट से आ रहा होता तो मॉर्निंग फ्लाइट कहते। अगर दोपहर की फ्लाइट से आ रहा होता तो क्या कहते? नून फ्लाइट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने गेंद को बल्ले से मारा। मैंने मारा, आई हिट। किसे मारा? गेंद को, द बॉल। आई हिट द बॉल। अब यहां पर से के लिए क्या यूज करें? फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, बाय, क्या यूज करें? इनमें से किसी का यूज नहीं होगा। यहां पर यूज होगा विद अ बैट। अब यहां पर मैंने विद का यूज क्यों किया? क्योंकि जब भी आप किसी चीज का प्रयोग करते हुए यानी यूज करते हुए किसी चीज को आप कोई काम करते हैं, ऐसे में से के लिए आप हमेशा विद का यूज करते हैं। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। एक और सेंटेंस देखिए इसी तरह का, मैंने पेन से लिखा। यहां पर मैं लिखने का काम किस चीज से कर रहा हूं? पेन से कर रहा हूं, यानी पेन का यूज करते हुए, पेन का प्रयोग करते हुए मैं काम को कर रहा हूं, लिखने के काम को कर रहा हूं। तो यहां पर भी मैं से के लिए क्या कहूंगा? विद। आई रोट, मैंने लिखा, विद अ पेन, पेन से। अच्छा, इस सेंटेंस में देखिए, मैं खिड़की से झांक रहा हूं। मैं झांक रहा हूं, आई एम पीपिंग। ये तो सिंपल है। अब यहां पर मैं खिड़की से के लिए क्या कहूं? फ्रॉम द विंडो, ऑफ द विंडो, विद द विंडो, बाय द विंडो, सिंस द विंडो, फॉर द विंडो, क्या कहूं? सही मायने में यहां पर मैं इनमें से किसी का भी यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या यूज करूंगा? थ्रू द विंडो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम खिड़की से, दरवाजे से, पाइप से ऐसे बताते हैं तो हमेशा थ्रू का यूज करते हैं। जैसे खिड़की से देखना, दरवाजे से बाहर जाना, पाइप से गुजरना, इसके लिए हमेशा थ्रू का यूज होता है। लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, तुम ये पत्र स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो। तुम ये पत्र स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो। तुम भेज सकते हो, यू कैन सेंड ये पत्र, दिस लेटर, स्पीड पोस्ट से। यहां पर मुझे से के लिए क्या यूज करना चाहिए? देखिए, जब भी आप किसी माध्यम से, किसी जरिए से, किसी रास्ते से
किसी चीज को भेजते हैं या जाते हैं, ऐसे में वाया का यूज करते हैं। आपने सुना होगा वाया, तो यहां पर आप वाया स्पीड पोस्ट कह सकते हैं। हालांकि यहां पर आप थ्रू का भी यूज कर सकते हैं, थ्रू स्पीड पोस्ट ऐसा भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि थ्रू का यूज कितनी जगह पे हो गया, या तो फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया खिड़की से, दरवाजे से, पाइप से, और यहां पर स्पीड पोस्ट से या ब्लूटूथ से, या फिर जैसे आप कहते हैं मैं मेरठ से आया। मान लीजिए आप दिल्ली से देहरादून आ रहे हैं और मेरठ के रास्ते से आप आए, तो आपने कहा मैं मेरठ से आया। एक्चुअल में आप आए तो दिल्ली से हैं लेकिन मेरठ होते हुए आए हैं, तो आप कहते हैं आई केम वाया मेरठ। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं से के लिए आपने क्या यूज किया, वाया। तो अब तक आपने देखा कि से के लिए आपने फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, विद, थ्रू, बाय, वाया, इन सब का यूज किया। अच्छा, इनमें से ये जो फॉर है, फॉर के तो कई मतलब निकलते हैं। एक सेंस इसका निकलता है के लिए, जैसे मेरे लिए फॉर मी, आपके लिए फॉर यू। एक मतलब इसका निकला से, जैसे 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, कई दिनों से फॉर मैनी डेज, सदियों से फॉर सेंचुरीज। और इसका एक मतलब जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया पैसों में, जब भी आप पैसों में कोई चीज खरीदते हैं, ऐसे में आप मे के लिए भी फॉर का यूज करते हैं। जैसे 1000 रुपए में फॉर 1000 रुपीज, या 5 रुपए में फॉर 5 रुपीज। है ना कितना इंटरेस्टिंग। इसी तरह से एक और कंफ्यूजन होता है, ऊपर के लिए हम ऑन भी कहते हैं, अपॉन भी कहते हैं, ऑन टू भी कहते हैं, अप भी कहते हैं, ओवर भी कहते हैं और अबव भी कहते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, कहां पर किसका यूज किया जाए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको पता है कि इनका डिफरेंस क्या है और कहां पर किसे यूज किया जाता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर लिखिए। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाना है और उन्हें भी इंग्लिश में सक्षम बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।